बड़ी खबर आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण है। म्यांमार और थाईलैंड हादसे से सबक नहीं ले रहा गुरुग्राम नगर निगम। जी हां, गुरुग्राम शहर में 54 इमारतें खतरनाक घोषित हैं। मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर नोटिस जारी किया। निगम आयुक्त और चीफ इंजीनियर को पेश होने के आदेश दिए। आयोग में 20 मई को होगी सुनवाई। गुरुग्राम के चिंटल पैराडाइज सोसाइटी में टावर असुरक्षित घोषित। चिंटल पैराडाइज सोसाइटी का हिस्सा गिरने से हुई थी 2 महिलाओं की मौत। हरियाणा सरकार सीबीआई को सौंप चुकी है जांच। अभी तक इस मामले में सीबीआई ने देखिए 2 चार्जशीट दायर की हैं। इनमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस घटना के बाद मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था और नगर निगम की ओर से आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुग्राम में 183 खतरनाक इमारतों को चिन्हित किया गया है। 152 इमारतों का निरीक्षण भी किया गया है। इस समय 80 इमारतों को खतरनाक माना गया है। बड़ी बात यह है कि अब निगम की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में इस संख्या को घटाकर 54 कर दिया गया। इतना ही नहीं, 15 इमारतों का निगम ने अभी तक निरीक्षण भी नहीं किया। आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा कि इससे स्पष्ट होता है नगर निगम इस मुद्दे पर कतई गंभीर नहीं है। तो खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। इधर गुरुग्राम से करण जयसिंह खबरें अभी तक के संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जितेंद्र चौधरी का मैं रुख करूंगी। जितेंद्र, देखिए म्यांमार में भूकंप आया, कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो धराशायी हो गई। थाईलैंड में भी भूकंप आया था। अब गुरुग्राम में ऐसी इमारतों को चिन्हित होना, सीबीआई का चार्जशीट दाखिल करना और अब नगर निगम की लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। क्या लगता है, इंसान की जिंदगी बहुत सस्ती हो गई है या ये कहा जाए कि इस पर तुरंत कुछ बड़े एक्शन देश भर में लेने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल जब हम गुरुग्राम की बात करते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी जो शुरू होती है वो 10 फरवरी 2022 से शुरू होती है, जब चिंतल सोसाइटी की बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो गिर गया था। उसमें जो 2 जो जान जो है वो चली गई थी, जिसके बाद इसकी जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसमें अलग अलग 2 चार्जशीट सीबीआई की तरफ से इसमें दाखिल की गई है और 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसी वक्त जो है इस प्रकार की जो सोसाइटीज़ हैं उनको चिन्हित किया जाए, आम जन की जो ज़िंदगी है उसे इतना सस्ता ना समझा जाए और इस प्रकार की जो भी जर्जर हाल की जो बिल्डिंग्स है या फिर जहां इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं उन्हें चिन्हित करने का काम किया गया। 183 ऐसी बिल्डिंग पाई गई जो इस प्रकार की हालत में थी, जिनका निरीक्षण करने की आवश्यकता हुई और करीब 150 के आसपास जो सोसाइटीज़ हैं उनका निरीक्षण हमने देखा कि उनका निरीक्षण जो है वो निगम की तरफ से किया गया, जिसके बाद 80 के करीब सोसाइटी ये माना गया कि खतरनाक श्रेणी में है, यानी वहाँ कोई हादसा हो सकता है। और मानव अधिकार आयोग के समक्ष जब इसकी रिपोर्ट पहुंची तो करीब 50 के आसपास, 54 के आसपास ये कह सकते हैं कि जो इमारतें हैं वो खतरनाक श्रेणी की देखने के लिए मिली। इसके अलावा जो 54 से 80 का फासला था वो किस प्रकार से कम हुआ, वहाँ किन पैमानों को ध्यान में रखा गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और निगम की कार्यशैली को लेकर के यहाँ पर एक बड़े सवाल जो है वो उठते नजर आए हैं, जिस पर ये संज्ञान जो है वो मानव अधिकार की तरफ आयोग की तरफ से लिया गया है। 20 मई के लिए इसमें नोटिस भी जारी किया गया है और ख़ास बात यह है कि जब म्यांमार और थाईलैंड के अंदर इस प्रकार का एक भूकंप देखने के लिए मिला, जिसमें बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, वो जमींदोज होते हुए नजर आई, तो अगर खतरनाक श्रेणी की इस प्रकार की जो इमारतें हैं, अगर इस प्रकार की कोई घटना, इस प्रकार की कोई प्राकृतिक कोई परेशानी अगर आती है, खड़ी होती है, तो इस प्रकार की बिल्डिंग जो है वो जिन्हें पहले ही खतरनाक श्रेणी में रखा गया है उनके लिए और भी अधिक खतरा बढ़ जाता है। इसलिए 20 मई के लिए एक नोटिस जो है मानवाधिकार आयोग की तरफ से जारी किया गया है और लोगों की जो जान है उसको उससे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए जो संबंधित अधिकारी है, निगम आयुक्त हैं, उन्हें इन पर्सन जो है पेश होकर के इसका जवाब देने को लेकर के ये सख्त नोटिस जो है वो मानवाधिकार आयोग की तरफ से लिया गया है। अब ये देखना है कि इस नोटिस के बाद जो वक्त दिया गया है उस वक्त में किस तरीके की कार्रवाई जो है वो नगर निगम गुरुग्राम की तरफ से की जाएगी और ये जो सोसाइटी जो चिन्हित की गई हैं और ख़ासतौर से 54 सोसाइटी जो खतरनाक श्रेणी में है, वहाँ किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार की जर्जर हालत है, किन मानकों को ध्यान पे रख करके उनको इस श्रेणी में रखा गया है। कई बार का सर्वे या निरीक्षण इसको लेकर के जो है वो हुआ है, तो उसमें कौन कौन सी बातें, और उसके बाद भी अगर वहाँ लोग रह रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है उन लोगों के लिए भी
इमारतों में रहते हुए भी, और अगर कोई कार्रवाई की जाएगी उस बात को देखते हुए भी। तो ये अपने आप में एक बड़ा संकट के तौर पर देखा जा सकता है। अब इस संकट से प्रशासन किस प्रकार से लोगों को निकालता है, और जो ये आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया है, इस नोटिस में किस प्रकार की जवाब तलबी को लेकर के 20 मई को वो पेश होते हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के हादसे बड़ी बिल्डिंगों को में भूकंप जैसी जो आपदा है उसके आने की वजह से होते हैं, वहाँ इस प्रकार की इमारतें, वो भी गुरुग्राम जैसी शहर के अंदर अगर हैं, तो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय आम लोगों के लिए और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती का विषय यहाँ पर बनता नजर आता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम लोगों की जान जो है वो इतनी सस्ती ना समझाए जाए, इस इमोशन को समझते हुए मानव अधिकार आयोग की तरफ से इस प्रकार का संज्ञान जो है वो लिया गया है। जी, अब रुक करते हैं खबरें अभी तक के गुरुग्राम से संवाददाता कर्ण जयसिंह का। कर्ण, देखिए, मानवाधिकार आयोग ने अब नोटिस दे दिया है, क्या लगता है अब इस नोटिस के बाद, इतना बवाल होने के बाद संस्थाएं जागेंगी? क्योंकि इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, और अब तो ताजा ताजा उदाहरण है कि किस तरह से भूकंप से बड़ी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो गई, हजारों लोगों की जान गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया, हजारों लोगों की जान चलेगी। और सवाल ये है कि गुरुग्राम नगर निगम, गुरुग्राम जिला प्रशासन क्या बिल्डिंगों को लेकर सजग है, क्या उसको लेकर कार्रवाई चल रही है? क्योंकि चिंटल पैराडाइज सोसाइटी साल 2022 में जिस तरह से वहां पर हादसा हुआ था, 2 महिलाओं की जान चली गई थी, उसके बाद से गुरुग्राम जिला प्रशासन थोड़ा एक्शन में आया था और लगातार जो सर्वे है वो उन्होंने कराने की कोशिश की। आईआईटी दिल्ली की टीम को बुलाया गया, अलग अलग आईआईटी से जो वैज्ञानिक हैं वो उनको बुलाया गया और उनसे जो सर्वे है वो कराया गया कि आखिरकार जो सोसाइटी है, लंबी लंबी इमारतें हैं गुरुग्राम में, वो कितनी सुरक्षित है रहने के लिए। अब ऐसे में चिंटल पैराडाइज सोसाइटी की बात करें आरती, अगर हम, तो 9 टावर ऐसे हैं जो रहने के लिए असुरक्षित घोषित हो चुके हैं। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट आ चुकी है और आईआईटी दिल्ली की टीम ने साफ कहा है कि यहाँ पर लोगों को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो टावर है ये असुरक्षित है। जिस तरह का हादसा साल 2022 में हुआ था, ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसलिए उसको खाली करने के निर्देश जो है वो दिए गए थे। लेकिन अभी तक वो टावर जो है खाली नहीं कराए गए हैं। अगर हाल ही की बात करें तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जिस तरह का आदेश दिया है, 54 ऐसी इमारतें हैं जो नगर निगम के सर्वे में असुरक्षित पाई गई हैं। अब माने कि किस तरह से लोग वहां पर रह रहे हैं और अगर कोई हादसा हो जाता है तो कितना बड़ा हादसा इस दौरान वहां पर हो सकता है। और अब अगली जो तारीख है, यानी कि 20 मई को तारीख लगी है और उसमें नगर निगम कमिश्नर के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनको पेश होने के लिए कहा गया है ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और वहां पर क्या फैसला होता है ये देखना होगा। लेकिन आरती, गुरुग्राम की अगर बात करें, सदर बाजार एक ऐसा इलाका है जहां पर बेहद पुरानी इमारतें हैं, 60 साल 70 साल पुरानी इमारतें हैं, वहां रह रहे हैं लोग, और लेकिन वो रहने के लिए असुरक्षित हैं। कमानसरा ऐसा इलाका है जहां पर दुकानें बनी हुई हैं, ऊपर लोग रहते हैं, मकान बने हुए हैं, वो भी रहने के लिए असुरक्षित है। सलाई आरावर्दी में, पालम विहार में कई ऐसी बिल्डिंग है जो रहने के लिए असुरक्षित है, और मानव अधिकार आयोग ने यह कहा है कि 54 ऐसी इमारतें हैं जो रहने के लिए असुरक्षित है, लेकिन वहां पर लोग रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं से इसमें अधिकारियों की लापरवाही जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि जहां पर लोग रह नहीं सकते, जो असुरक्षित है, अगर वहां पर लोग रह रहे हैं और अगर नगर निगम और जिला प्रशासन ऐसी इमारतों को खाली नहीं करा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है। और इसी को लेकर अब 20 मई को सुनवाई होगी और 20 मई को नगर निगम कमिश्नर के साथ एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर है वो भी पेश होंगे, और वो क्या जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। आरती, बिल्कुल, वो क्या जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। अच्छा, देखिए, एक हादसा हुआ, 2 महिलाओं की जान चली गई, उसके बाद निगम ने कभी आंकड़ा बढ़ाया कभी घटाया कि कितनी ऐसी बिल्डिंग है जो खतरनाक है? क्या लगता है एक बार फिर से इस पर जांच होगी? करण, देखिए, सर्वे की अगर बात करें तो लगातार सर्वे जो है वो किया गया। जब चिंटल पैराडाइज में हादसा हुआ, वहां पर 2 महिलाओं की जान चली गई, तो ना ही सिर्फ उस सोसाइटी का बल्कि आसपास की कई सोसाइटियों का सर्वे किया गया कि क्या वो रहने के लिए असुरक्षित हैं, क्या सुरक्षित हैं, और अगर रहने के लिए असुरक्षित हैं तो वो कितने समय में उनको खाली कराया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाए।